वेलकम स्टूडेंट जैसा कि हमने अपना 10th क्लास में 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, 5th चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, या इंग्लिश में आप जिसको बोलते हैं एपी, या फुल फॉर्म होती है इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट देखिए, आज इसको करने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। उस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे और आप खुद ही सोचेंगे। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ सेविंग से रिलेटेड या बचत से रिलेटेड। आप जैसे स्टार्टिंग में एक बैंक में जा रहे हैं और आपने शुरू में जमा कराए हैं 1,000 रुपए, तो उसके ऊपर आपको ब्याज मिल जाता है हर साल का 200 रुपए। तो मान लीजिए कि 1 साल के बाद आपके हो जाएंगे 1200, फिर 200 आपको और मिल जाता है, फिर हो जाएंगे 1400। तो इस तरह से आपकी बचत हो रही है। और दूसरा मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि जैसे आपकी मम्मा शुरू में आपकी गुल्लक में डाल रही हैं 100 रुपए, आपके लिए जमा किए जा रहे हैं, और फिर वो धीरे धीरे 50-50 रुपए हर महीने बढ़ाती जा रही हैं। तो स्टार्टिंग में उन्होंने 100 डाले थे, फिर 50 रुपए हर महीने बढ़ा रही हैं, तो हो जाएंगे 150, फिर 50 और बढ़ा दिए तो हो जाएंगे 200। ठीक है, ये मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल सेविंग से रिलेटेड लिए हैं। तो अब तीसरे एग्जाम्पल में मैंने ये एक बनाया हुआ है, वर्ग या स्क्वायर्स बनाए हुए हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर पहला जो बनाया हुआ है, इसमें छोटे छोटे एक ही साइज के देखने हैं आपने, स्मॉल। वैसे तो अगर आप वर्ग देखेंगे कई सारे हैं इसमें, तो इसमें आपको छोटे वाले देखने हैं, बिल्कुल स्मॉल साइज वाले। तो यहाँ पर है 1, और यहाँ पर है 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सेम सेम साइज वाले लिए। तो पहले वाला जो वर्ग है वो है 1, और इसमें है छोटे वाले 4 हैं, और नेक्स्ट में है जैसे 9 है। तो इस टाइप से है। तो स्टूडेंट, आपको अगर मैं ये कहती हूँ, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप इसमें नेक्स्ट बताइए, जैसे शुरू में जमा कराए थे सेविंग वाले एग्जाम्पल में 1,000 रुपए, फिर मैंने कराए, उसके बाद जो हमें इंटरेस्ट मिला 200 रुपए, उसके बाद हो गए वो 1200, फिर हो गए 1400। वैसे ही मैंने और बताया है कि आपकी गुल्लक में कुछ पैसे रखे गए हैं, तो वो ये हैं। तो अगर आप स्टूडेंट देखते हैं, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप इससे अगला बताइए कि अगले साल हमें कितने पैसे टोटल मिलेंगे ब्याज को मिलाकर। ऐसे ही मैं ये बोलती हूँ कि आपकी मम्मा ने जैसे शुरू में तो 100 रुपए जमा किए गुल्लक में, और फिर उसके बाद 50-50 बढ़ाती जा रही है, तो नेक्स्ट इसमें क्या आएगा नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, आप इजीली, मेरे हिसाब से सब स्टूडेंट बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप बता सकते हैं इजीली कि नेक्स्ट नंबर हमारा होगा 250 या 250, फिर होगा 300, और ऐसे ही यहाँ पर भी आप बता सकते हैं 1600 होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अब अगर हम ध्यान देते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो आपने कैसे देखा, आपने ये देखा होगा कि 200 रुपए बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ 50-50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर आपको कोई बच्चा कोशिश करता है तो मैं बता दूं कि वैसे आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसको लिख लें, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो आप नेक्स्ट बोलेंगे ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, बता यहाँ भी सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि दोनों टाइप में क्या अंतर है, जो मैंने ऊपर बताया है और नीचे बताया है, इसमें तो क्या है, अंतर एक जैसा होगा पूरे में। अगर हम ध्यान दें, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जितनी भी आप टर्म्स लिखेंगे, सब में डिफरेंस या अंतर एक जैसा ही चलेगा। लेकिन जो मैंने सेकंड लिखा है उसमें अंतर एक जैसा नहीं है। तो स्टूडेंट, सिर्फ आपको यही चीज ध्यान देनी है, अंतर वाली या कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, पूरे में ही अंतर, सब में, पूरी श्रेणी में अंतर एक जैसा होना चाहिए। तो ऐसी श्रेणियों को आप क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणियां। डी, कॉमन डिफरेंस, या फिर आप हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। और ये अगर पूरे में एक जैसा है, यहाँ जैसे 200 है, यहाँ 200 है, यहाँ पर 200 है, चलता जा रहा है। सेकंड में मैंने जो एग्जाम्पल लिया है 50-50-50, पूरा ऐसे ही चलता जा रहा है।
सब में पूरे टर्म्स में सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस एक जैसा है तो आप उसको बोलते हैं दिस इज एपी या फिर समांतर श्रेणी। तो आपको ये चीज इसके अंदर ध्यान देनी है। और अगर आप नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल लिया है वो आप टर्म तो बता सकते हैं कि कौन सी आएगी। जैसे यहाँ पर था 1 4 9 मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। लेकिन आप इसके अंदर अंतर अगर देखिए एक जैसा नहीं है तो ये एपी नहीं है, नोट एपी। इसको आप एपी नहीं बोलेंगे या समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। तो देखिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स ले रही हूँ नंबर से रिलेटेड ही। जैसे मैंने एक श्रेणी ली है 2 5 8 11, ठीक है। तो इसके अंदर सीक्वेंस भी बोल सकते हैं आप इसको। एक सीक्वेंस मैंने ये ली है, अगर आप ध्यान देते हैं नेक्स्ट टर्म हम फिर से इसकी बता सकते हैं कि क्या होगी। अगर आप देख रहे हैं इसके अंदर जो डिफरेंस है वो 3 3 3 3 का अंतर है, वो बढ़ता जा रहा है, 3 3 बढ़ते जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट होगा वो आएगा 14, इससे नेक्स्ट होगा 17, इस टाइप से चलते जाएंगे। जो कॉमन डिफरेंस है उसको आप सार्वंतर को डी यहाँ पर नाम देते हैं, डी होगा 3। और ये भी देखिए स्टूडेंट कि आप पीछे वाले में से दूसरे में से पहला आप माइनस करेंगे, तीसरे में से दूसरा, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस होगा, सेकंड में से। इसको लिखने का तरीका ये होता है, सेकंड में से पहली, A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, दूसरे पद में से पहला पद, ऐसे ही तीसरे में से दूसरा और चौथे में से तीसरा, इस टाइप से आपको करना होता है, ठीक है। तो इस टाइप से निकाला जाता है डी। और लिखने का तरीका ये होता है, A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, फिर A2 दूसरा पद, तीसरा पद, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, दूसरे में से पहला। अगर आप ये चीज करेंगे तो तभी सार्वंतर निकल सकता है। जैसे अब मैं इसको देखूं, यहाँ लिखेंगे A1 A2 A3 A4 A5, इस टाइप से। तो ये पहला पद या फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 3, सेकंड है 5, थर्ड है 7, फोर्थ है 9, इस टाइप से आप चलते जाएंगे। फिफ्थ आपको निकालनी है। ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, अगर आप देखिए इसमें सब में कितने कितने का अंतर है, आप दोनों को माइनस करिए। पीछे वाली में से यहाँ पे माइनस होगी डी के लिए, A2 माइनस A1, 5 माइनस 3, मीन्स डिफरेंस 2 2 का है। तो सार्वंतर 2 है, 2 2 बढ़ाते जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट आएगा 11, ठीक है। तो डी की वैल्यू के लिए आपको इस टाइप से लिखना होता है, पीछे वाले पद में से आगे वाला आप माइनस करेंगे। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट देखिए, ये भी एक एपी होगी 3 3 3 3। अगर आप डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों को घटाएंगे 0, इन दोनों को घटाएंगे 0, पीछे वाले में से आगे वाला 0, 0 0 का अंतर है तो 3 नेक्स्ट आ जाएगा। ऐसे ही मैंने कई एग्जाम्पल और लिए हैं, वो आपके लिए छोड़ती हूँ स्टूडेंट, आपको एक एक ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ये इसमें अंतर कितना कितना होगा। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर 100 या 100। एक चीज आपको स्टूडेंट और बता देते हैं कि जो पहला पद होता है उसको आप ए लिखते हैं, प्रथम पद, पहला पद, उसको ए लिखा जाता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म या पहला पद आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे, 100। तो ये जो एपी का चैप्टर है या समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है उसके अंदर ए और डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ए और डी निकालना आना चाहिए कि ए कैसे निकालना है, डी कैसे निकालना है। ए में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म ही ए होती है, और डी आपको क्या करना है, दूसरे में से पहला माइनस करना है, तीसरे में से दूसरा, इस तरह से आप माइनस करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा डी। तो ये स्टूडेंट आपके चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ए और डी, तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए अब मैं यहाँ पर दोबारा से लिख रही हूँ, फर्स्ट टर्म या पहले पद को लिखते हैं हम ए, सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस भी बोला जाता है, उसको लिखा जाता है डी। तो अब आइए देखिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं आज। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। देखिए अब आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। एक स्टूडेंट इसके लिए हम फार्मूला भी बना सकते हैं, या देखिए फर्स्ट टर्म को आप लिखते हैं ए, उसमें आप डी डी अंतर जोड़ते जाइए। तो सेकंड क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, उसमें एक और बार फिर अंतर जोड़ दीजिए 2d, फिर अंतर दोबारा जोड़ दीजिए 3d। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट टर्म को आप ए लिखते हैं, सेकंड टर्म को ए प्लस डी,
थर्ड टर्म को a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d, dd हम जोड़ते जा रहे हैं पूरे में, शुरू में बस a था। तो आप इस तरह से इनको लिखते हैं। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि थर्ड टर्म में a प्लस 2d, मतलब जो भी पद आपका होगा, तीसरा पद है तो 2d आएगा, चौथा पद है तो 3d आएगा। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। और इसके लिए अब एक हम जर्नलाइज फार्मूला बना सकते हैं कि आपको नहीं पता n पद हैं तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, ये आपका एक तरह से फार्मूले की तरह इस्तेमाल होगा। आपका ये क्या होगा, an, जर्नल टर्म जिसको हम बोलते हैं। तो जर्नल टर्म निकालने के लिए, जर्नल टर्म का मतलब है कि कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी है, कोई भी पद आपको निकालना है, तो आप ये वाला फार्मूला इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ए का मतलब है प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन आपको जो पद निकालना है यानी 50वां निकालना है तो एन का मान हो जाएगा 50। तो देखिए स्टूडेंट, अब जैसे मैं इसका सेकंड क्वेश्चन से ले रही हूँ, मैं एक एक दो पार्ट ले रही हूँ, बाकी के आप खुद कंप्लीट करेंगे। जैसे आपको इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। फर्स्ट तो आपको मालूम है 10 है, तो अगर आपको सेकेंड निकालना है तो सेकेंड के लिए देखिए ऊपर हम फार्मूला ये यूज कर सकते हैं a प्लस डी, और थर्ड के लिए हम यूज कर सकते हैं a प्लस 2d। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ पर 4 है तो इधर 3 आ जाएगा दूसरी तरफ। आपको बस यहाँ मान रखने हैं। तो यहाँ a और d का मान है 10 और प्लस 10 मीन्स हो जाएगा 20। यहाँ पर फिर से आप a का मान रखेंगे 10 और यहाँ पे 2 गुना 10 तो ये 20 हो जाएगा मीन्स 30, और यहाँ a की जगह 10, d का भी 10 है तो 10 और 3 से गुना तो 30 मीन्स ये हो गया 40। तो इस तरह से आपने अगले पद निकाल देने हैं। आगे देखिए, जैसे इसमें भी आपको 4 पद लिखने हैं। पहला पद हमें मालूम है a माइनस 1.25 और अंतर भी मालूम है, d अंतर है माइनस 0.25। तो देखिए अब आपको सेकंड निकालना है तो फार्मूला है a प्लस डी, थर्ड निकालना है a प्लस 2d, एक कम ले लेंगे, फोर्थ निकालना है तो a प्लस 3d। बस आपको मान रखने हैं, a की जगह है माइनस 1.25 और d है माइनस 0.25। दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस 1.50। ऐसे ही नेक्स्ट अब a हमें फिर से मालूम है माइनस 1.25। अब d को आपको 2 से गुणा करना है, इसको आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.50। आप इनको माइनस माइनस जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1.75। नेक्स्ट ऐसे ही माइनस 1.25 a की वैल्यू है और d की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2। तो ये हमने निकाल दी है आगे की 3 टर्म और एक आपको दे रखी थी, तो ये टोटल हो गई 4। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ a और d बताना है। तो ये बताने के लिए स्टूडेंट क्या करना है, a तो है फर्स्ट नंबर और d के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस, a2 माइनस a1, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस तो 1 माइनस 3 माइनस 2। ऐसे ही फिर थर्ड में से सेकेंड माइनस यानी तीसरे पद में से दूसरा माइनस, तो माइनस 1 पहले है, एक माइनस और आ जाएगा तो ये भी आया माइनस 2। ऐसे ही फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस, माइनस 3, ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा मीन्स माइनस 2। डी पूरे में सेम होना चाहिए तभी ये एपी होगी, तो तभी हमने ये सारा निकाल कर दिखा है। अगर सारा सेम आ रहा है तो तब आप एपी भी बताएंगे। तो ये ए और डी हमने निकाल दिया। इसी टाइप से नेक्स्ट मैंने एक और पार्ट लिया है, इसमें भी आपको ए और डी बताना है। ए तो फर्स्ट टर्म ही है 1/3, डी के लिए आप क्या करेंगे, वही सेकेंड में से फर्स्ट माइनस, 5/3 में से 1/3 मीन्स 4/3। ऐसे इन दोनों को माइनस, थर्ड में से सेकेंड तो 9/3 माइनस 5/3 4/3, तो सब में सेम आ रहा है तो ये एपी भी होगी। सारा सेम डी अगर आ रहा है तो तब एपी कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। और फोर्थ क्वेश्चन में आपको यही चेक करना है कि कौन कौन सी एपी है और कौन कौन सी नहीं है। और अगर एपी है तो आपको डी बताना है और आगे के 3 पद और लिखने हैं। तो देखिए एपी देखने के लिए आप इनको माइनस करके देखेंगे, अगर ये माइनस करने पे आंसर सेम आ रहा है, डी निकाल के देखेंगे, जैसे 5/2 और -2, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 4 मीन्स 1/2। ऐसे इन दोनों को माइनस करेंगे नेक्स्ट के लिए
3 माइनस 5/2, ये मैंने माइनस किया है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को, और ये थर्ड में से सेकेंड। एलसीएम लेंगे फिर से, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1/2। अब हम कर रहे हैं फोर्थ में से थर्ड, तो फोर्थ में से थर्ड करेंगे 7/2 में से 3, फिर से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 3 और 2 मल्टीप्लाई 6 हो गया, तो 7 में से 6 1/2। तो अंतर पूरे में सेम है, मीन्स ये एपी है, तो तब आप लिखेंगे एपी है, अदरवाइज नहीं है। और एपी है तो आपने डी ज्ञात करना था, डी हमने कर दिया है। 3 पद और लिखने हैं, 4 हम निकाल चुके हैं, 4 हमें दे रखे हैं, तो 5वां कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पर ले सकते हैं a प्लस 4d। तो a का मान फर्स्ट टर्म 4, फर्स्ट टर्म 2, 4 एज इट इज, और d की जगह है 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और 2 4। तो इस टाइप से आपको 5th 6th 7th टर्म निकाल कर दिखानी है। एपी अगर है तो निकालनी है, अदरवाइज हमें नहीं निकालनी। जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स और ले रही हूँ इसी के। अब जैसे ये आपको फिर से चेक करनी है एपी है या नहीं है, तो दोनों को माइनस करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट -6 एंड +10 हो जाएगा, अगर आप माइनस करेंगे देन ये आ जाएगा 4। ऐसे इनको माइनस करेंगे थर्ड में से सेकेंड, तो -2 और 6 हो जाएगा प्लस का, ये भी 4 आ जाएगा। ऐसे इनको करेंगे फोर्थ में से थर्ड, 2 + 2, ये भी 4 आ जाएगा। तो ये सारा जो हम निकाल रहे हैं ये होता है डी। अगर ये डी सेम है, सार बनतर एक जैसा है, तो हम कहेंगे एपी है। अब आगे के हमने 3 पद और निकालने हैं, 4 पद तक तो आए हुए हैं। अब 5वां पद, 5वें के लिए आप a + 4d ये फार्मूला लगाएंगे। a है -10, 4 एज इट इज, d फिर से 4 है, तो 4 × 16 में से 10 गया, ये आंसर आ जाएगा 6। मैं एक ही निकाल कर दिखा रही हूँ, आगे भी आपको इसी टाइप से निकालने हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, जैसे इसमें आपको फिर से चेक करना है ये एपी है या नहीं है, तो डी के लिए फिर आप माइनस करेंगे सेकंड में से फर्स्ट, इसमें से ये, तो 3 + √2 में से 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर √2। फिर थर्ड में से सेकंड, 3 + 2 √2, इसमें से ये माइनस करेंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, ये दोनों हो रहे हैं माइनस, 3 से 3 कैंसिल, 2 बार √2 है, ये 1 बार √2, तो 1 बार बच जाएगा। फोर्थ में से थर्ड, इस फोर्थ में से ये थर्ड होगा, 3 + 3 √2, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, -3 और +3 कैंसिल, तो ये 3 बार √2 है, ये 2 बार है, तो 1 बार बच जाएगा। तो डी तीनों में सेम है, मीन्स ये एपी है। तो आगे के आपको निकालने हैं, जैसे 5th निकालना है, तो ये हो जाएगा a + 4d, a फर्स्ट टर्म, 3, 4 एज इट इज, d है √2, तो यही का यही आंसर आ जाएगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे की भी आप इसी टाइप से निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे एक पार्ट मैं और ले रही हूँ। अब इसको आप चेक करें कि ये एपी है या नहीं है, इन दोनों को माइनस करेंगे, 0.22 एंड 0.2 है, इसके आगे 0 लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2, 0 एंड 2, इन दोनों को किया। नेक्स्ट अब उन दोनों को कर रहे हैं 0.222 और इसको करेंगे 0.22, पीछे 0 लगा दीजिए, ये 2, 0, 0 एंड 0। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों चीज सेम नहीं है, देन हम क्या लिखेंगे, नॉट एपी, ये एपी नहीं है अगर अंतर एक जैसा नहीं आ रहा है। ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी आप देखेंगे अंतर एक जैसा नहीं आ रहा है। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे, a² - a, नेक्स्ट दोनों को माइनस किया, a³ - a², इन दोनों को माइनस किया, a4 - a³, तो अंतर देखिए, आंसर एक जैसा नहीं है, तो क्या है, नॉट एपी। एपी नहीं है तो क्वेश्चन हमारा वहीं पर ये खत्म कर देना है हमने। ऐसे ही अगला है, आप फिर से इनको माइनस करिए, लेकिन माइनस करने से पहले देखिए √2 एज इट इज, 8 को आप पहले ऐसे फैक्टर्स कर सकते हैं, ऐसे ही 18 के 2 × 6, 6 × 18, और ऐसे ही 16 के 4, 4 और 4 × 16, 16 दूनी 32, ऐसे हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो आपको मालूम है अब ये रूट में से ये बाहर आ सकता है, क्योंकि 2 बार आ गया है, तो 2√2, ये लिख देंगे 3√2, ये लिख देंगे 4√2। अब इनको माइनस करिए, इन दोनों को माइनस करेंगे, 2 बार √2 में से 1 बार √2 माइनस हुआ, तो क्या आ जाएगा, 2√2 में से 1√2, तो 1√2 बच जाएगा। ऐसे इन दोनों को करेंगे, 3√2 में से 2√2, 3 में से 2√2 तो सेम ही है, तो 1 बार √2 बच जाएगा। ऐसे इन दोनों को करेंगे तो 1 बार √2 बच जाएगा। तो यहाँ पर डी सेम है,
देन ये क्या हो जाएगी, यस एपी है तो आगे की आप टर्म बता सकते हैं इसकी। फर्स्ट टर्म है जैसे 1√2, सेकंड 2√2, थर्ड 3√2, नेक्स्ट 4√2, इससे नेक्स्ट हो जाएगी 5√2, 6√2, इस टाइप से टर्म्स आती जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारी थी आज की एक्सरसाइज। तो 5.1 आपको इस टाइप से करनी है। आप कॉन्सेप्ट एपी का बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए क्योंकि आगे की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।